हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसए के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप में, यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस वगैरह करेंगे और कुछ एमसीक्यूज दे रखे होंगे, उनके ऑप्शन दे रखे हैं और लास्ट में से आंसर वगैरह दे रखे होंगे। तो बेसिकली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। लेकिन व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट यानी कि हमारे जो फर्स्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और कुल मिला के 5 यूनिट है। तो आप लोग समझ सकते हैं 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं डीएसए में। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एल्गोरिथम इन एनालिसिस, कि जो उसका जो एल्गोरिथम में प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या रहता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे इसमें राइट ऑप्शन में बताता हूँ, टू एवेल्यूएट द रिसोर्स एन एल्गोरिथम यूजेस, कि जो एल्गोरिथम रहती है उसको एवेल्यूएट करना, यानी कि उसको डिफाइन करना, और रिसोर्स वगैरह रहती है उस एल्गोरिथम को यूज़ वगैरह करना। बेसिकली उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये रहता है, जो कि सेकेंड नंबर का अपना ऑप्शन है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक, कि जो हमारी इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एल्गोरिथम टेक्निक हमारी एल्गोरिथम की जो नहीं है। बेसिकली ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर होती है, इसमें बेसिकली 3 तरीके की आती है। मर्ज सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट आता है, और कुछ वो आते हैं जो कि अच्छी खासी डायनेमिक प्रोग्रामिंग रहती है, जिसकी सहायता से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम भी हमारी डीएसए का पार्ट है, लेकिन लूप कंट्रोलिंग जो कि हमारे डीएसए का पार्ट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये हमारा कंट्रोल मतलब कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम लीनियर सर्च ऑफ इन एरे साइज एन बेसिकली जो लीनियर सर्च होती है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो बिग ऑफ एन रहती है बेसिकली। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें, जो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी रहती है बिग ऑफ एन रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन आइडिया बिहाइंड द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक, कि जो हमारी जो मेन आइडिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहाइंड द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक, कि मतलब कौन सी हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की मेन है। मेन तो ये इसमें क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द ईच इज सर्व सब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इमीडिएटली एंड कंबाइन। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो मर्ज सॉर्ट रहता है वो किसी भी एक एरे दे रखी है 6 नंबर की, मतलब 6 मतलब उस जो एरे है उसकी लेंथ सपोज 6 है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3 में और 3 में कर देगा। फिर 3 को डिवाइड करेगा, 2 में 1 में करेगा, फिर 2 वाला रहेगा 1 1 में करेगा, फिर बाद में इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली जो आपने अगर मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, कि ये उसी का पार्ट है, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला। एंड बी की बात करते हैं कि ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम सीक्वेंसली। लेकिन ये वैसे ब्रेकिंग वाला चीज़ सही है, लेकिन सॉल्व सीक्वेंसली ये चीज़ कुछ खास बेटर वो नहीं करती है, क्योंकि जब हम ब्रेक करते हैं तो उनको एक सीक्वेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू अगर छोटी वगैरह है, कोई मतलब बड़ी है, तो उनको सॉर्टिंग वगैरह जब करते हैं तो वैल्यू किधर से भी ले सकते हैं बेसिकली यूजिंग द डायनेमिक स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। इसमें डायनेमिक स्टोर करने करते हैं, इसमें एक टेम्प्रेरी वेरिएबल के रूप में मतलब कि तोड़ते हैं, फिर टेम्प्रेरी वेरिएबल में उसको डालते हैं, उसको सॉर्टिंग करने के बाद में बेसिकली। और इन तीनों में कोई नहीं है, हमारा जो पे 1 नंबर का आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है बेसिकली गाइस। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज टाइपली सॉल्व यूज टू डिवाइड एंड कॉन्कर। बेसिकली जो डिवाइड एंड कॉन्कर है, इसमें एक तरीके की सॉर्टिंग ही होती है बेसिकली। क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, इसमें बेसिकली सॉर्टिंग होती है, इसलिए बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को। अब बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसका यूज़ कब किया जाता है और मतलब किस प्रॉब्लम के लिए किया जाता है बेसिकली। ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्शनल सब स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है बेसिकली। जो
ओवरलैपिंग वगैरह रहती है, सब प्रॉब्लम रहती है। और ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं बेसिकली गाइस। बाकी ये रिक्वायर सॉर्टिंग ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए किया जाता है, कोई मतलब ख़ास वो नहीं है। और ये ग्रेडी व्रेडी के लिए मतलब कुछ ख़ास इतना मतलब वो इतने मतलब सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट नंबर का हमारा वो है ये हमारा करेक्ट है। ओवरलैपिंग के लिए करते हैं, ऑप्टिमल के लिए करते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ द टाइप स्टोर टू अवॉइड रिडक्शन कैलकुलेशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली ये हम मतलब इन चार ऑप्शन में से किसके थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए कैलकुलेशन है, इसके लिए बेसिकली हम ऑप्शन सी मेमोटाइजेशन टेबल का यूज़ करते हैं बेसिकली गाइस, है ना। ये जो हीप्स है ये थोड़ी अलग चीज़ है जो कि आने वाला का टॉपिक होगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड स्टैक बेसिकली अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि इसमें ये लीफ होता टाइप का काम करता है, इसमें वो नहीं होता। और ये जो स्टोर को डिडक्शन करने वाली है इसमें टेबल के रूप में मेमोराइजेशन का यूज़ किया जाता है बेसिकली गाइस। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अब बात करते हैं विच ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइन टू टेक्निक basic or solving a problem by solve a sequence of smaller subproblem that share सब प्रॉब्लम्स। बेसिकली जो ये बोल रखा है कि मतलब जो डिज़ाइन टेक्निक रहती है सॉल्व करना और उनको सीक्वेंस में करना। सीक्वेंस बेसिकली आपने अभी देखा होगा कि जो अपना जो क्या बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर है उसको बेसिकली सीक्वेंस में नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। बल्कि जो सीक्वेंस में जो चीज़ की जाती है स्मॉलर एंड शेयर सब प्रॉब्लम बेसिकली ये की जाती है अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द काम प्रॉब्लम इज़ एन एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक। कि ये जो कांस्पेक है ये मतलब कि ये किस प्रकार की टेक्निक है, मतलब कि इसके मतलब किस टाइप का एग्जांपल है मतलब इसके लिए प्रॉब्लम के लिए। तो बेसिकली ये भी एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग होती है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग होती है, उसी का एक एग्जांपल है ये बेसिकली। अब बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम, इनमें से कौन सा ग्रीडी एल्गोरिथम का एक एग्जांपल है या वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम है। दैट इज ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम का इनमें से कौन एक उदाहरण नहीं है या एक एग्जांपल नहीं है। बेसिकली हम बात करते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें मेक द लोकली ऑप्टिमाइज चूज टू ईच स्टेज, ये इसका एक ऑप्टिमाइज चूज़ कर सकते हैं जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम का एक मतलब उदाहरण एग्जांपल है। अब बात करते हैं गारंटेड एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा मामला इसमें गड़बड़ है, एक बार इसको साइड में रखते हैं लेकिन बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बिल्कुल जो ग्रीडी एल्गोरिथम रहती है जब जो बेस्ट चीज़ मिलती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं करने के लिए, तो ये एकदम सही है चीज़ है। यूजुअली लीड द फास्टर सॉल्यूशन। जो ग्रीडी एल्गोरिथम रहती है वो सबसे उसकी जो मेन चीज़ रहती है कि जो प्रॉब्लम रहती है उसको हम कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो बी है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि ये ग्रीडी एल्गोरिथम का जो करेक्टरिस्टिक होती है वो उसका पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं एंड इज इटरेटिव टेक्निक द प्रॉब्लम इज टाइपली सॉल्व बाय। तो बेसिकली हम ये डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसमें आती है रिपीटेडली अप्लाई द सेम प्रोसेस टू स्मॉल सब प्रॉब्लम, इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च इन बाइनरी सर्च में बेसिकली बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हुए बिग ऑफ एन लगती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिग ऑफ लॉग एन लगती है, बेसिकली इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसमें एन स्क्वायर नहीं लगती है क्योंकि जो सर्च करते हैं इसमें हम एक लूप लगाते हैं, उसी के अंदर हम चेक करते हैं कंडीशन डाल के
तो मतलब एक कंडीशन डालते हैं कि जो हमारा मतलब कि बाइनरी सर्च की कौन सा एलिमेंट हमारा जो हमने एलिमेंट सर्च किया है उसके बराबर है। तो बेसिकली ये बिग ऑफ लॉग एन रहती है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ एस्मेटाइज, मतलब कौन सा पर्पस रहता है बेसिकली। तो इसका जो आंसर है वो कंपेयर टू द परफॉर्म डिफरेंट एल्गोरिदम इज वर्स्ट केस, कि जो एस्मेटोसिस ये है, ये जो मतलब कि जो एल्गोरिदम वगैरह रहती है इसका सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस क्या रहता है बेसिकली, उसको एनालाइज करना या उसकी एल्गोरिदम वगैरह परफॉर्म करना उस चीज़ को, बेसिकली ये उस चीज़ को करता है। अब बात करते हैं बिग ऑफ एन नोटेशन एंड, ये क्या है, बिग ऑफ एन ब्रैकेट में एन रिप्रेजेंट। अब ये इन दोनों में से बेस्ट केस मतलब कि कौन सा है, ये मतलब कि मतलब है क्या, व्हाट डस मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये काफ़ी ज़्यादा वो वर्स्ट केस को मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार उसको उसको रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, कि जो वर्स्ट केस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका आंसर बी एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इज़ फास्टर, कि इसमें बिग ऑफ एन लॉग एन है या एन है या लॉग एन है या एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बेसिकली गाइस। अब बात करते हैं बिग ऑफ एन होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर के बाद बिग ऑफ एन की रहती है बिग ऑफ एन लॉग एन, फिर इसकी मतलब बेसिकली रहती है, फिर लास्ट में जाके सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है बिग ऑफ लॉग एन की रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है अपना गाइस। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी रहती है एन लॉग एन रहती है बेसिकली, इसकी लॉग बिग ऑफ एन लॉग एन रहती है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि हम एक लूप लगाते हैं और जो उसकी सहायता से हम पहले तो जो एल्गोरिथम मतलब कि जो एरे वगैरह रहती है उसको ब्रेक करते हैं, फिर बाद में एक सेकेंड एरे में उसे टेम्प्रेरी रूप से उसे सीक्वेंस के रूप में कि जो अपना ऑर्डर मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रिप्रूव करते हैं, जाहिर सी बात है इसलिए रहती है। अब बात करते हैं अपनी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, की जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमारी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमारी मतलब कि असेंड मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि जो सब में असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे फास्टेस्ट होती है उसके मतलब फास्टेस्ट होती है जो फास्टेस्ट से सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट की ओर ज़्यादा वो कर रही है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर रही है जो कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली, है ना। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बिग ऑफ लॉग एंड ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है बट ये बिग ऑफ एन के कंपैरिजन में रहती है, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। हाँ, बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है स्क्वायर दे रखा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो बेसिकली ये हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब बी की बात करते हैं कि बी में बिग ऑफ वन रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है एकदम मतलब सही बाबा बात है बिल्कुल। अब बात करते हैं इसमें दे रखा है बिग ऑफ एन है, जहाँ तक देखा जाए ये आती है, लेकिन जो बिग ऑफ लॉग एन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होती है मतलब कम होती है बेसिकली गाइस, और फिर लॉग एन की होती है बाद में लॉग एन तक आ पाती है, और लास्ट में हमारी बिग ऑफ एन रहती है जो कि हमारा इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है बेसिकली गाइस। एक मिनट इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि वो रहे। जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है एकदम। बेसिकली अब बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, कि जो एल्गोरिथम होती है उसका पर्पस रहता है करेक्टनेस रहता है कि जो एल्गोरिथम है हमारी करेक्ट रहे बेसिकली, इसका पर्पस मतलब होता है एल्गोरिथम का पर्पस होता है बेसिकली। ये तो इनमें से कौन सा है, इसमें रहता है कि टू इंश्योर द एल्गोरिथम ऑलवेज रन स्पेसिफिक
टाइम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एल्गोरिथम में स्पेसिफिक टाइम में रहे, क्योंकि इस भी जो बबल सॉर्ट रहती है उसका एक डिफरेंट टाइम होता है, एक लीनियर सर्च रहती है उसका डिफरेंट टाइम होता है। उसको हम चाह कर भी मतलब कि इतना सिंपल नहीं कर सकते जितना है, जितना जितना उसमें लगना चाहिए ना उतना टाइम उसमें ऑलवेज लगता है, उसमें हम वो नहीं कर सकते बेसिकली। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है बट वो है ठीक है। अब इसमें टू वेरीफाई द एल्गोरिथम प्रोवाइड ए करेक्ट आउटपुट विथ द पॉसिबल इनपुट। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि करेक्टनेस वाला हमने हमने पढ़ा नहीं लेकिन मैंने पढ़ रखा है इसको, कि जो करेक्टनेस रहती है हम एक एल्गोरिथम वगैरह बनाते हैं उसमें इनपुट वगैरह डालते हैं और उसमें जो उसमें इनपुट डालते हैं तो उसमें जो आउटपुट रहे उसको हम पहले एल्गोरिथम में करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि हमने ये वैल्यू डाली तो इसका आउटपुट इस प्रकार से आना चाहिए। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, करेक्टनेस का एकदम पार्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन भी एकदम है। अब टू ऑप्टिमाइज द एल्गोरिथम में ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम में, अब हॉल एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करें ये करेक्टनेस का इतना पार्ट नहीं है। जब तक हम किसी भी कोड को रन वगैरह नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कोड हमारा सही है कि गलत है, तो ये चीज़ हमारी एकदम गलत है। अब बात करते हैं टू एनालाइज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम में क्या बोलूँ मैं, कि जो मतलब कि जो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी मतलब जो प्रोग्राम होती है उसकी एल्गोरिथम लिखी जाती है उसमें केवल केवल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, बाकी कंपोनेंट भी होती है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि हम स्पेस को तो भले कम कर दें लेकिन प्रोग्राम हमारा ढंग से रन नहीं हो रहा है, और स्पेस भले हम लूप की सहायता से चार लूप की सहायता से एकदम बहुत कम कर दें लेकिन वो है कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको रन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बेसिकली, एंड उसे एग्जीक्यूट होने में उसको उसको समझने में एक स्टेप को करना तो काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो बेसिकली इसका भी आंसर एकदम सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की 20 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रीडी चूज प्रॉपर्टी ऑफ द एल्गोरिथम द स्टेट, कि इनमें से कौन सी स्टेट है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है ऑफ द एल्गोरिथम स्टेट, कौन सी है हमारी मतलब ग्रीडी चूज प्रॉपर्टी की है। फर्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैन बी बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्टिमाइज स्टेप। ये आई थिंक थोड़ा मतलब ठीक है, बढ़िया है, मतलब सही है, क्योंकि इसने बोला है कि हमें बेस्ट अप्रोच चाहिए ऑप्टिमाइज कोड के लिए, स्टेप के लिए, क्योंकि हमारी बात ठीक है। इसको एक बार थोड़ी देर देर रुकते हैं एक बार, मतलब ठीक ठीक है, बाकी को भी एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं दी प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम। ये ग्रीडी प्रॉपर्टी का नहीं है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर का है जो मर्ज सॉर्ट में आता है बेसिकली, इस हिसाब से ये आंसर गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। दी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सॉर्टिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो ग्रीडी चॉइस है ज़रूरी नहीं है उसमें सॉर्टिंग हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने को, तो ये ज़रूरी है कि केवल एक सॉर्टिंग के अप्रोच से हम करें, तो ये इस हिसाब से आंसर हमारा एकदम गलत है। एंड बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, दिस सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल आफ्टर सॉल्विंग सब प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली बात की जाए तो जो सॉल्यूशन वगैरह रह जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम, ये बेसिकली वैसे देखा जाए तो सब प्रॉब्लम वगैरह रह जाती है, मर्ज सॉर्ट वगैरह में रहती है, लेकिन ये चीज़ें मतलब ठीक है पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये पूरी तरीके से चीज़ सही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पहला आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है इस हिसाब से। जैसे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है। तो गाइस ये हमारी यहाँ तक थी, तो इसके बारे में हमने कर लिया डिस्कस। तो आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।